औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात छठी के लिए मैंने एक मज़मून लिखा है कश्मीर की खूबसूरती के बारे में। तो अब हम इसको मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पर पढ़ूंगा। मैंने लिखा है, आप ज़रा ध्यान दीजिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो ये मैंने जो लिखा कश्मीर की खूबसूरती के बारे में लिखा मैंने। अगर किसी शायर ने क्या खूब लिखा, मैंने क्या लिखा, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। अगर फिर दोस्त बरोए ज़मी अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। वाह क्या कलाम है। शायरी मशरिक़ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़र शायद तो रब्बी करीम ने इतनी वसी कर दी थी कि इसने कश्मीर का चेहरा अपने इस शायर में कलम बंद किया है। अगर हम देखेंगे जो कि डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल शायरी कश्मीर जो है, इसने जो भी शायरी की है, ख़ासकर हम अपने कश्मीर के बाद जो हम कहते हैं इस कश्मीर के बारे में इसने जो भी कुछ कहा है, अगर देखें तो इसने जो ऊपर से शार लिखा है, अगर फिर दोस्त बरो ये ज़मी अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्त। पूरा जो कश्मीर की जो सारी खूबसूरती है वो इस एक शार पे मुनहसर है। क्योंकि इसने किस तरह से लिखा है, इसने कैसे इसके दिल में, इसके दिमाग में, इसके सोच में जब वो कश्मीर आया तो इसने कैसी तरह से ये अखज़ किया है कि कश्मीर में कैसी खूबसूरती है। अगर हम पूरी कश्मीर की खूबसूरती के बारे में लिखेंगे तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमें मालूम ही है। इसने खुद अपनी शार में लिखा है। तो हमें भी ये जानते हैं कि हमें अपने इलाके की, अगर हम बात करें अपने इलाके के बारे में भी अच्छी तरह से जानते नहीं है। तो कश्मीर की बात नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने एरिया की बात नहीं है। तो इसने किस तरह से इस शायर में लिखा है कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और इसमें कितनी खूबसूरती है। गुलबाग के बड़े बड़े मैदान, या फिर पहलगाम की बर्फानी सैर, निशात बाग हो या चश्मा शाही, कोकरनाग हो या वेरीनाग, चरार शरीफ हो या बाबा ऋषि, या फिर इन तमाम जगहों से हटकर अगर वादी लोलाब को कश्मीर की खूबसूरती का मौजू बनाया जाए गो कि अगर हम हर जगह, चाहे कोई भी मैदान हो, कोई भी आस्थान हो, कोई भी ज़ियारत हो, जहाँ पे हम जाए कश्मीर की खूबसूरती पे हम जितना भी लिखें, जितना भी हो सके कम होगा, कम हो सकता है, कम हम लिखेंगे हमें पूरा लिखा। अगर हम कश्मीर की बात नहीं, अगर हम अपने क्लास की बात करते हैं, अपने क्लास पे हम एक इस तरह से एक मजमून लिखेंगे वो भी पूरा नहीं हो सकता है। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में वो बहुत लंबा सब मसला है। तो इसने इन जगहों को हटकर इसने जब लोलाब, वादी लोलाब की बात की, इसने ये कहा है लोलाब जो कि वादी कश्मीर का देही इलाका माना जाता है, क्योंकि हमारा लोलाब जो है ये इन इलाकों में से एक दूर अफ्तार इलाका, एक पसमानदा इलाका, एक गरीब इलाका माना जाता है। मगर जन्नत आदमी को इसी खूबसूरत वादी से गुजर जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान, जब कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता जाता है तो इसको जन्नत इस वादी से भूल जाता है, इस लोलाब की गली से। तो शायद यही से लौटने की तमन्ना करता हो। यही यहाँ के घने जंगलात बेपनाह दिलकश मंजर पेश करते हैं और यहाँ के दरिया सोने पे साग का काम अंजाम देते हैं। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी चीज़ है, जो चाहे पानी हो, चाहे जंगलात हो, चाहे यहाँ का घास हो, जो कुछ भी हो, इनसे वो सख्त दिल लगाकर, इनसे सब ज़बरदस्त मज़ा आकर ये जन्नत को भी भूल जाते हैं। तो ये थी कश्मीर की खूबसूरती पे एक छोटा सा मज़मून जो कि मैंने तैयार किया है। अपनी कॉपी पे लिखकर मेरी व्हाट्सएप नंबर पर डाल देना। शुक्रिया।